में आपका पहला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए सलाह आवश्यक है इनमें से राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौलखा शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों, नौलखा शब्द का संबंध इनमें से हो जाएगा महल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, महल से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख और राज का संबंध किससे था। दोस्तों, तारीख और राज का संबंध इनमें से हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पृथ्वीराज चौहान से। टोटल इस वीडियो में 80+ जी का क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मोती इनमें से हो जाएगा परल वर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परल वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस राज्य में कच्छ का व्रत मनाई जाती है। देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर कच्छ का व्रत मनाई जाती है, तो इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गुजरात में। चलिए अगला सवाल, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। देखिए, आधुनिक विज्ञान का पिता जो है इनमें से कहे जाते हैं न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, न्यूटन को कहते हैं आधुनिक विज्ञान का पिता। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद जो कि संविधान संशोधन किया जा सकता है, तो इनमें से हो जाएगा आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है। देखिए, सर्वेक्षण का संस्थान की बात करें तो इनमें से कही जाती है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान को, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था। देखिए, पहली निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्शन हो जाएगा, 1950 में हुआ था। चलिए अगला सवाल, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी। देखिए, आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना करने वाले इनमें से बजाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना किया था आधुनिक भारतीय राज्य की। चलिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों, सुदर्शन शब्द का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा विष्णु से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भगवान विष्णु से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है। सबसे बड़े समुद्र तट की नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मालाबार तट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मालाबार तट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई या फिर वाराणसी में। देखिए, स्वर्ण मंदिर जो है यह है अमृतसर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब का अमृतसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हवा महल कहते हैं। दोस्तों, हवा महल जो है इनमें से कही जाती है जयपुर शहर को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, जयपुर शहर को कहते हैं हवा महल। तो देखिए, आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, विश्व की जो सबसे बड़ी चीनी दीवार है इसका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे क्वीन शी हुआंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, क्वीन शी हुआंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि या फिर भास्कराचार्य। तो देखिए, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार करने वाले हो जाएंगे ब्रह्मगुप्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्रह्मगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, गायत्री मंत्र का जप किस दिन विशेष रूप से किया जाता है। तो देखिए, गायत्री मंत्र का जप की बात करें तो विशेष रूप से करते हैं गुरुवार के दिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुरुवार के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए, भारत में जितने भी रेलवे स्टेशन है इनमें से सबसे बड़ी जो है हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हावड़ा जंक्शन। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सहारा जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वेलिंगटन किसका प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, वेलिंगटन की बात करें तो प्रसिद्ध स्थान इनमें से हो जाएगा सैन्य छावनी की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सैन्य छावनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू समाचार पत्र मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय की बात करें तो यह है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चेन्नई शहर में। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था। दोस्तों, भारत में कश्मीर का शाही नाम जो है इनमें से हो जाएगा शेर कश्मीर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, शेर कश्मीर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है। दोस्तों, नदिया जो है वह प्रसिद्ध क्षेत्र है इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पश्चिम बंगाल का जो है नदिया प्रसिद्ध क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सांदीपनि आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ था। तो सांदीपनि आश्रम जो है इनमें से जुड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भगवान श्री कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सव शब्द का संबंध किससे है। दोस्तों, उत्सव शब्द का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्योहार से। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी त्योहार से उत्सव शब्द का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो इनमें से हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अगला सवाल है, शेर हिंद कहा जाता है किसे। देखिए, शेर हिंद जो है इनमें से कहे जाते हैं राणा प्रताप को, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राणा प्रताप को कहते हैं शेर हिंद।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय पूर्ण जागरण का जनक कहते हैं? देखिए भारतीय पूर्ण जागरण का जनक जो है इनमें से कहे जाते हैं राजा राममोहन राय, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, राजा राममोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? दोस्तों कृष्ण गंगा की बात करें तो यह पुराना नाम इनमें से हो जाएगा कृष्णा नदी का, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कृष्णा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की बात करें तो यह हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र जो है इनमें से हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अंटार्कटिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। देखिए आपका अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं? दोस्तों विज्ञान के जनक के रूप में इनमें से जानते हैं न्यूटन को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, न्यूटन को जानते हैं विज्ञान के रूप में, विज्ञान के जनक के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों सूर्यवंशी जो है यह संबंधित है हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदू धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? दोस्तों इनमें से भारत की राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो यह हो जाएगा कमल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय काव्य की बात करें तो इनमें से हो जाएगा रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, रामचरितमानस जो कि भारत का राष्ट्रीय काव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जानते हैं? दोस्तों साम्राज्य के नायक के रूप में इनमें से जानते हैं अकबर को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अकबर को जानते हैं साम्राज्य के नायक के रूप में। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सिद्धांत का संबंध किससे है? दोस्तों सिद्धांत का संबंध इनमें से हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहते हैं? दोस्तों भारतीय विद्या का आचार्य जो है इनमें से कहे जाते हैं स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म योग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों कर्म योग का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? दोस्तों पहला बैंक नोट जारी करने वाला इनमें से हो जाएगा बंगाल बैंक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल बैंक जिन्होंने सबसे पहला बैंक नोट जारी किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एवरेस्ट जो कि संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन किस स्थान पर स्थापित हुआ था? दोस्तों सबसे पहला रेलवे स्टेशन की स्थापना जो है मुंबई में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुंबई में। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ी जलप्रपात की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भीमल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भीमल जो कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? दोस्तों अग्निपथ योजना का संबंध भारतीय सेना से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारतीय सेना से। चलिए अगला सवाल, किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था? देखिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे लॉरेंस रॉबर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लॉरेंस रॉबर्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों मध्यकाल शब्द का प्रयोग करने वाले इनमें से हो जाएंगे जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए वर्णाश्रम धर्म का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले इनमें से हो जाएंगे भगवान श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, भगवान श्री कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि सबसे चौड़ी नदी है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, किसने टेलीफोन का आविष्कार किया था? दोस्तों टेलीफोन के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल, भारत में गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा प्रमुख शहर है? दोस्तों गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वाराणसी शहर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, वाराणसी जो कि प्रमुख शहर है गंगा के किनारे पर स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रचा था? तो वंदे मातरम की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल मानते हैं? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से मानी जाती है हॉकी का खेल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, हॉकी का खेल जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है।
चलिए अगला सवाल, भारत के सबसे बड़े राज्य की राजधानी कौन सी है? देखिए जो भारत की सबसे बड़ी राज्य है राजस्थान, इसकी राजधानी इनमें से हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल, किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित जो संगीतकार हैं इनमें से हो जाएंगे रविशंकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रविशंकर। चलिए अगला सवाल, किस देश ने पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन की शुरुआत की थी? तो सबसे पहले मानवयुक्त चंद्र मिशन की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अमेरिका ने सबसे पहले किया था। चलिए अगला सवाल, किसने सभी जीवों के लिए समान अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? देखिए समान अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला इनमें से हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए सबसे ऊंची पर्वत की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? देखिए भारत का वह शहर जिसको कि गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं तो इनमें से हो जाएगा जयपुर शहर, जो कि राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 28 फरवरी के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 28 फरवरी के दिन। तो देखिए अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य को मन्नार की खाड़ी नाम दिया गया है? देखिए मन्नार की खाड़ी नाम जो है यह दी गई है तमिलनाडु को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल, किसने सबसे पहले चरण रेखा का आविष्कार किया था? तो चरण रेखा का आविष्कार करने वाले इनमें से बजाएंगे जॉन हैरिसन। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जॉन हैरिसन। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ था? देखिए सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1865 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सोनिया गांधी का जन्म जो है रोम इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रोम इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का टी, माउंट माउना लोआ, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, माउंट माउना लोआ। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा महासागरीय तट कौन से राज्य का है? देखिए सबसे लंबा महासागरीय तट की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य की, यानी कि आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का दर्जा प्राप्त किया था? देखिए सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो है इनमें से प्रदान किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली संचार उपग्रह का नाम क्या था? देखिए पहली संचार उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा इनसैट 1, जिसे बोल सकते हैं इनसैट INSAT-1, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकाव्य के रचनाकार वाल्मीकि थे? देखिए महाकाव्य जिसके रचनाकार जो वाल्मीकि थे तो इनमें से हो जाएगा रामायण के रचनाकार वाल्मीकि थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? देखिए विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। चलिए अगला सवाल, आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के प्रवर्तक जो हैं इनमें से माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह नदी हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए अगला सवाल, बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव किस दिन मनाया जाता है? देखिए बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव जो है यह मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस महापुरुष को पिता ऑफ भारतीय गणराज्य कहा जाता है? देखिए पिता ऑफ भारतीय गणराज्य जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर का सी, सरदार पटेल को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सरदार पटेल। चलिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में दूरदर्शन का प्रसारण सबसे पहले हुआ था? तो देखिए वह राज्य जहां पर दूरदर्शन का प्रसारण सबसे पहले हुआ यह हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिल्ली में सबसे पहले हुआ था। चलिए अगला सवाल, किसे पानीपत की लड़ाई में अफगान आक्रमणकारी कहा जाता है? देखिए अफगान आक्रमणकारी जो है इनमें से कहते हैं अहमद शाह अब्दाली को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अहमद शाह अब्दाली। चलिए अगला सवाल, भारत माता की जय का नारा किसने दिया था? देखिए भारत माता की जय का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा महल कौन सा है? दोस्तों इनमें से विश्व की सबसे बड़ी महल कौन सी? आपके ऑप्शन यहाँ पर है, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर